वेलकम टू ऑन सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको 11वीं क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.1। हमने 1.1 को सोल्व करवा चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज लेकर के आए हैं 1.2। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कर लीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय, पहले तो आपको बता दें कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, समुच्चय अपरिमित समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है और एक रिक्त समुच्चय होता है। पहले इसके बारे में आपको बताना होगा। पहले क्या आता है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ये हो जाएगा द एम्प्टी सेट। ठीक है, ये क्या होता है, सेट्स। ये होता है बच्चों जहां पर कोई भी संख्या ना हो। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा दे रखा है x:x। किसी कक्षा की, किसी स्कूल की कक्षा में 11 में अध्ययनरत एक व्यक्ति है। क्या कक्षा में एक ही विद्यार्थी होता है? ठीक, एक ही टीचर नहीं होता, उसमें अनेक टीचर होते हैं। ठीक है, उनको हम गिन सकते हैं, तो इसलिए भी ये क्या है, रिक्त समुच्चय। ये कहलाता है बच्चों रिक्त समुच्चय। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेंगे, a बराबर x:x। किसी विद्यालय में विद्यालय की कक्षा 11th में केवल एक अध्ययनरत विद्यार्थी है। ये बिल्कुल गलत बोला है इसने, क्योंकि विद्यालय में कक्षा होगी तो एक ही विद्यार्थी का होना असंभव है, उसके अंदर अनेक बच्चे होते हैं। रिक्त समुच्चय कहलाता है इस तरह का। ठीक है, दूसरा नंबर क्या आता है बच्चों, दूसरा नंबर हमारा आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, अब ये परिमित क्या होता है, यानी कि फाइनिट सेट्स। ठीक है बच्चों, फाइनिट सेट्स क्या होता है, फाइनिट का मतलब होता है जिसकी सीमा परिमित में हो, यानी कि जिसकी सीमा क्या हो, एक्यूरेट हम उसको गिन सकते हैं। ठीक है, इस तरह की हमारी कहलाती है परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल 4 में बताते हैं, जैसे ठीक है, परिमित समुच्चय यानी कि फाइनिट सेट्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम a बराबर दे रखा है, a बराबर दे रखा है x:x। ठीक है, इस समय विश्व में विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। ठीक है, इस समय विश्व में विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। इस तरह का क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय। हम उसको क्वांट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा समुच्चय क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है, जिसकी सीमा निश्चित हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होता है बच्चों इनफाइनिट सेट्स। इसका मतलब होता है जिसकी संख्या हम ना गिन सकें। मतलब ये कि जैसे मान लिया अगर यहाँ पे b होता, दूसरा वाला देखिए यहाँ पे ये है हमारा 1 2 3 डॉट 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 डॉट, चलो डॉट डॉट नहीं करते, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ तक है।
इसकी सीमा कितनी है, 1 से लेकर के 10 तक है। तो इस तरह का समुच्च हमारा परिमित समुच्च कहलाता है। अगर यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँ, यानी कि b बराबर के 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक चल रहा है, तो इसकी कोई सीमा है? इस तरह का समुच्च कहलाता है अपरिमित समुच्च। समझ गए आप? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बना रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के तरफ। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्च का उदाहरण है? ठीक है, आप समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्च क्या होता है। देखिए आंसर और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये बोला 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। 2 क्या है? एक हमारी सम संख्या होती है। क्या विषम संख्या यानी कि 3 या 5 या 7 क्या 2 से हमारी कट रही है? बिल्कुल भी नहीं कट रही, बिल्कुल गलत बोल रहा है ये, बिल्कुल सही नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला जो समुच्च है हमारा रिक्त समुच्च है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों रिक्त समुच्च का उदाहरण है ये, यानी कि रिक्त समुच्च। इस तरह से हमारा एक आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए स्क्रीन पर पढ़िए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च। ठीक है बच्चों, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च ये क्या है हमारा? ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जो सम हो वो अभाज्य हो, तो ये क्या बोला है? हो सकता है। एक कौन सी संख्या है? 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, जो अभाज्य भी है। 2 अपने आप से ही स्वयं कटेगी और लेकिन ये सम भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ये रिक्त समुच्च नहीं है, रिक्त समुच्च नहीं है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है x एक प्राकृतिक संख्या है जो x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7। ठीक है, ये बताना है कि ये रिक्त समुच्च है या अपरिमित समुच्च है या परिमित समुच्च है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख करके आप बताइए, पढ़ करके बताइए। x यानी कि एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आपको पता है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वो x की जो वैल्यू है 5 से वो छोटी है और 7 से क्या है? बड़ी है। क्या इस तरह की संख्या कोई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये क्या है बच्चों? रिक्त समुच्च है, रिक्त समुच्च है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, यहां पर दे रखा बच्चों y कोलन y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। x कोलन x यानी कि दो समांतर रेखाएं, दो समांतर कैसी हैं, रेखाएं हैं। ये कह रहा है रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या बिंदु है इसका, ये क्या हो गया, इसका मतलब ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये रिक्त समुच्च। यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, रिक्त समुच्च है। ये इसका आंसर हुआ। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 1 सोल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित समुच्चों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और उनके जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है मंजिला ब्रैकेट 1, 2, 3 ... और तीसरा है मंजिला ब्रैकेट 1, 2, 3 ... 99, 100। 4 है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5 है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों और उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं आप बताइए, 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। तो बिल्कुल परिमित है या अपरिमित है, बिल्कुल परिमित है, हम उनको गिन सकते हैं। और 12 होते हैं तो हम इसके आगे लिख देंगे बच्चों तो हम इसके आगे लिख देंगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। दूसरा नंबर आता है हमारा क्या 1, 2, 3, इसके आगे कोई संख्या है, हमें नहीं पता कहाँ तक चल रही है संख्या, ठीक है। इसकी असीमित रेखा है, यानी कि असीमित संख्याएं इसके अंदर कहाँ तक चल रही है ये हमें कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह की संख्या, इस तरह का समुच्चय क्या कहलाता है हमारा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है। और अगला नंबर आता है 1, 2, 3 ... 99, 100। 100 तक हमें यह पता है कि 100 तक ये संख्या चल रही है। तो इस तरह की संख्या क्या कहलाएगी, परिमित समुच्चय कहलाएगी। तो ये कहलाएगा परिमित। ठीक है। नंबर आता है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय पता नहीं कहां तक है। तो इस तरह की संख्या कहलाती है अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। नंबर अगला आता है 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। हमें बिल्कुल पता है कितने निकल करके आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परिमित, परिमित समुच्चय। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है और रिक्त समुच्चय क्या होता है। आशा करते हैं आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं। ओके, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्त तक शेयर करना भी ना भूलें। और इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।